जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज की सुंदर सी जो लीला है वो आप सभी के लिए। तो मैं थोड़ा ये देखो लाडू कितना हंस रही है। अरे भैया पूरा 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 गुलाबी भी कलर आ रहा है आज लाडू पे, पूरा ऑरेंज कलर आ रहा है उस पर। देखो कितनी सुंदर लग रही है। चलिए आज हम लीला जो है सुनाना स्टार्ट करते हैं। कि सेविका जो है वो सोई हुई है और तभी उसके पास 7 जो है स्त्रियां आती हैं और मतलब लेडीज़ हैं वो। और उन्होंने सभी ने साड़ी पहनी हुई है और जयपुरी प्रिंट वाली साड़ियाँ पहनी हुई है। और सभी जो है जयपुरी प्रिंट वाली हर कलर की साड़ियाँ उन्होंने पहनी हुई है और सब ने चांदी के मुकुट लगाए हुए हैं और हाथ में सबके कलसी हैं। और वो सेविका से कहती है चल ज़रा उठ, चल पानी लेकर आएंगे, पानी भर के लाना है कलसियों में। तो तभी सेविका कहती है नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, हमारे घर तो नल है, हम तो नल का पानी जो है वो ले लेती हैं, ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ। तो बोले नहीं मैं कह रही हूँ ना, चल तू चल यहाँ से। तो वो उसको लेके जाती है, सेविका उनके साथ चली जाती है। सेविका जब जा रही होती है तो वो थोड़े ही कदम चलते हैं कि वो देखते हैं, चलते ही सामने ही उन्हें कुआं दिखने लगता है और पूरा खेत शुरू हो गया है और अब कोई सिटी शहर नज़र नहीं आ रहा है। और वहाँ जाके वो सारी अपनी कलसियाँ रख देती हैं और फिर सेविका से कहती है जा पहलवान जाके ये सारी मटकियाँ भर दे। तो वो कहती है अच्छा मुझे भरनी पड़ेगी? बोले हाँ तू तो बोलती रहती है मैं पहलवान हूँ पहलवान हूँ। तो वो बोली मैं कब बोलती हूँ, तुम्हें किसने बताया? बोला हमको सब जानती है, हम सबको मालूम है तू घर में क्या बोलती रहती है कि मैं पहलवान हूँ, पहलवान के बच्चे, तू ऐसे बोलती है ना, सब पता है हमको, चल भर अब जाके सारी कलसियाँ। तो सेविका जो है अब कुएं में डालती है और उसमें से कलसियों को भरना शुरू कर देती है। और उन्हीं सारी स्त्रियों में से एक सांवले रंग की स्त्री भी है जो कि बोल नहीं रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सेविका को घूर रही है, देख रही है ऐसे आँख निकाल निकाल के। और मतलब वो उसकी हरकतें देख रही है कि सेविका क्या कर रही है। और इस तरीके से वो सबकी एक एक करके सारी कलसियाँ जो है कुएं पे भर देती है। अब 8वीं उसकी कलसी होती है तो वो बोलती है कि लो अब तुम्हारी कलसियाँ भर गई है और अब मुझे भी अपनी कलसियाँ भरनी है, तो अब तुम लोग अपनी कलसियाँ उठा लो। तो तभी वो सातों कहती है रहने दे, अब तू ना अपनी कलसी मत भर, अब तेरी कलसी हम भरेंगे। बोले तू हमारी भर, हम तेरी भरेंगे। तो वो बोली वाह 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 तुम तो बड़ी होशियार हो, तुम सातों की मैं अकेली भरूं और मेरे लिए तुम सातों भरोगी, ये मतलब ये क्या बात हुई, तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान काम हो गया। तो वो बोली कि देख तू, तेरे हाथ तो फिर भी घी में है। तो सेविका बोली वो कैसे? देख तू अकेली हम सब के लिए एक एक करके भरेगी, ठीक है, और जब तेरी कलसी भरने की बारी आई या तेरे को ज़रूरत हमारी पड़ी तो हम सातों एक साथ तेरे लिए उठेंगी। बोल तो तेरा फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? बोली हाँ हाँ ये तो सही है। बोला वही तो, चल अब हम भर देती हैं। अब वो सातों उठ के आती हैं और एक एक करके बाल्टी निकाल के पानी भरने लगती हैं। तो पहली प्रश्न करती है, तो बोली उसकी तरफ देखती है सेविका की तरफ और बोलती है अच्छा ये बता राधा तेरी कौन है? तो सेविका कहती है वो मेरी बिटिया है। बोली अच्छा। तो दूसरी वो भर के चली जाती है, दूसरी आती है अच्छा हमने सुना है आजकल तो उनका श्रृंगार नहीं करती है, ऐसा क्यों? तो बोली नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैंने कुछ दिन श्रृंगार नहीं किया सेवी उसका, राधा का। बोली अच्छा हमने ये भी सुना है कि शादी हो गई है उसकी। तीसरी ऐसे करके बोलती है, बोले हाँ शादी कर ली है उसने और उसने ही बताया होगा सबको, सबको बताती रोलती है राधा कि मेरा ब्याह हो गया है, मेरा ब्याह हो गया है। बोले अच्छा। बोला तो जिससे उसका ब्याह हुआ है वो कैसा है? तो बोला कैसा है? वो ये मांगता ही फिरता है, गांव गांव में फिरता रहता है चारों तरफ। तो बोली तू उसका श्रृंगार सही से किया करना, क्यों नहीं करती? हम देखती हैं उसको, कितने सुंदर सुंदर वीडियो आते हैं उसके। बोले अच्छा तुम देखती हो? बोले हाँ मैं देखती हूँ। और तू श्रृंगार नहीं करती है? तो वो कह रही थी कि मेरा श्रृंगार नहीं करेगी तो मैं चली जाऊंगी। तो बोली पहली बात तो ये कि मेरी बेटी कभी भी मेरी चुगली नहीं करेगी कहीं जाकर और ना ही किसी को बताएगी, और अगर तुमको ऐसे बोला है तो ये सब तुम अपनी तरफ से बोल रही हो, वो किसी को कभी कुछ नहीं कहती है। और बोलेगी कहाँ से, वो छोटी सी है वो कहाँ जाएगी? तो वो बोली हाँ वैसे वो हमें ना बता देती है कि मेरा श्रृंगार ऐसा किया है, आज ऐसा किया है, तो हमको पता चल जाता है। पर तुझे ना एक बात बता रही हैं हम सब, तू ना राधा को बहुत प्यार किया कर, क्योंकि राधा को प्यार करेगी तो देख कन्हैया तो वैसे ही खुश हो जाता है, लेकिन उसके सामने अब ये भी मत सोचियो कि तू कन्हैया को प्यार ना करे,
कन्हैया को भी प्यार कर लियो, क्योंकि कन्हैया को जो प्यार करते हैं तो राधा को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कन्हैया के चक्कर में राधा को मत भूल जाना, क्योंकि राधा को जो ज़्यादा प्यार करता है तो सबके सब खुश हो जाते हैं। हम बस तुझे बताने आई हैं ये बात। तो वो कहने लगी चल चल उठा अपनी कलसी और अब तू निकल यहाँ से। तो सेविका कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं निकल जाऊँगी, जाती हूँ मैं। और ये बोलकर सेविका अपने घर की तरफ आने लगती है कलसी लेकर। अब उसमें से वो जो सांवली वाली लंबी सी थी, जो कि ना तो स्त्री लग रही थी और ना ही पुरुष, उसका स्ट्रक्चर ऐसा था, काफ़ी लंबी चौड़ी थी और वो सांवली थी। तो वो कहती है अरे तेरी सखी नहीं आई तेरे साथ आज, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुझे मैं घर तक छोड़ देती हूँ। बोली हाँ आज दिव्या नहीं आई है तो मैं ही चलती हूँ। तो वो कहने लगी तुम लोगों ने ये कैसी मतलब साड़ियाँ पहन के आई हो तुम सब, ये पीछे पीछे और वाली भी हैं, बाकियाँ चल रही हैं, लेकिन बात सिर्फ सांवली वाली कर रही है कि तुम सब ये कैसे कपड़े पहन के आई हो, मतलब अच्छे नहीं लग रहे तुम पर। तो कहने लगी नहीं ये हमने नहीं पहनी है, हमको पहनाए गए हैं ये कपड़े, ये जो साड़ियाँ हैं। तो बोली तुम सब ने ये चांदी के मुकुट क्यों लगाए, तुम सब देवियाँ हो क्या। तो ऐसे हाथ मुंह पे रख के थोड़ा सा हंसने लगती हैं। कहती है नहीं 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 हम कोई देवी नहीं है, वो तो हम ऐसे रहती हैं, ऐसे करके बोली वो। तो वो कहने लगी अच्छा तो तुम्हारी साड़ी लेकिन तुझ पर ना जच नहीं रही है, लेकिन तू ना हमारे घर चल, वो है ना मेरी सखी दिव्या, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, वो देती रहती है, वो किसी को भी देती है, तो तुम्हें भी दे देगी, तुम चलो। तो बोली सच में क्या, वो दे देगी क्या। बोले हाँ चल चल उसके पास बहुत पैसा है मतलब वो ऐसे बोलती है। तो वो कहती है अच्छा सच में दे देगी क्या। हाँ बोले वो दे देती है सबको, मैं बता रही हूँ ना, चल चल हमारे घर चल। तो बोली चल फिर तो मैं मिलूँगी तेरी सखी से, चल। तो वो उसको लेकर घर तक आती है। तो लेकिन तभी सेविका ना पता नहीं क्या उसके दिमाग में आता है और वो कहती है देख पहले मेरी बात सुन। लेकिन ना वो जो दिव्या है ना वो बहुत लड़ाकू है, बहुत लड़ती है, मतलब छोटी छोटी बात पे लड़ जाती है। और वो जो है ना मैं पहले पहलवान की तरह ठीक ठाक थी और अब थोड़ा मैं ऐसी हो गई हूँ, अब मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती। तो वो कहती अच्छा वैसे अभी भी तू लग तो ऐसी रही है, क्यों क्या है तेरे यहाँ कोई जिम्मेदारी है क्या। तो बोले नहीं जिम्मेदारी नहीं, बच्चे हैं। बोले बच्चे हैं तो बच्चों ने क्या किया। तो बोले अरे वो दिव्या है ना, वो उसका लड़का है वो कन्हैया, वो जैसी माँ वैसा बेटा, घर में रुकता ही नहीं है, कहाँ कहाँ चला जाता है, गांव में कुछ भी मांगने के दोनों लड़ते रहते हैं मुझसे। तो वो कहने लगी क्यों वो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों तू ऐसे बोल रही है उनको, वो बच्चे छोटे क्या करते होंगे। अरे लगता है उसके बेटे को पता चल गया ना कि मैं तुझे लेके जा रही हूँ साड़ी देने के लिए, देखना कलेश कर देगा। बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं कहेगा, तू मुझे लेके चल, देख तू वहाँ पे कुछ बोली हो मत, चुपचाप वहाँ पे रही हो। तो सेविका उसको ऐसे बोलती है और वो घर के द्वार तक आ जाती है। तभी वो क्या देखती है सेविका कि वहाँ पे लाडो खड़ी है हाथ में लोटा लिए। तो कह रही है मम्मा, और ये देखकर सेविका बहुत खुश हो जाती है और वो लाडो के हाथ से लोटा लेती है और कहती तू क्या कर रही थी। बोले मैं यहीं खड़ी थी। बोले अच्छा अच्छा आओ। तो पीछे से वो स्त्री कहती है अच्छा यही है तुम्हारी राधा। बोले हाँ यही है राधा, मेरी प्यारी बिटिया है ये। बोला अच्छा। और वो ऐसे घूमते हुए, बाल खुले हुए हैं, छोटी सी घाघरा चोली पहना हुआ है और ऐसे बाहर की तरफ जाती है। और जाते हुए सेविका बहुत खुश हो रही है। तभी वो कहती है देख चुप, मैं आवाज़ देती हूँ अभी, हाँ मैं दिव्या को भी आवाज़ देती हूँ। तो वो आवाज़ देती है दिव्या देख कोई ना आया है हमारे घर पे। और वो थोड़ा पास आ जाती है, उस स्त्री को वहीं छोड़ देती है और फिर मुझसे आके कहती है कि पता है दिव्या वहाँ पे ना एक आंटी आई है और उनको ना कुछ साड़ी चाहिए। तो मैं कहती हूँ क्यों भाई, मैं क्यों दूँ साड़ी। तो बोली नहीं नहीं साड़ी दे दे उनको अगर तेरे को देनी है तो तभी मैं उससे कहती हूँ हाँ हाँ रे सोना, राधा कृष्ण भी हो सकते हैं वो, चल 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 मैं दे देती हूँ। तो मेरे पास ना पीली साड़ी होती है, नई साड़ी, और मैं वो पीली साड़ी जो है निकाल के लाती हूँ और वो पीली साड़ी मैं जो हूँ लेकर उस स्त्री के पास पहुँच जाती है और मैं उसको वो साड़ी पहनाने लगती हूँ। तो वो ना सोना की तरफ फिर मुंह बना के इतरा के दिखाती है देख मैं कैसी लग रही हूँ, देखा मैंने माया कर दी, वो इस तरीके से इशारा करती है। तो वो कहती है तेरे ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, काली है ना तो तेरे ऊपर कहाँ अच्छी लग रही है। तो तभी मैं कहती हूँ नहीं सोना ऐसे मत बोल, कितनी तो अच्छी लग रही है वो, रुको रुको मैं आपके लिए बिंदी भी लाती हूँ। और मैं उसको बिंदी भी लगाती हूँ, उसके हाथों में कुछ चूड़ी वूड़ी पहनाती हूँ, इस तरीके से वो उनको सजावट करती हूँ। तभी फिर वो मैं कहती हूँ कि हमारे बिहारी जी तो कम से कम 10-12 हज़ार की साड़ी पहनेंगे, वो कहाँ ये 3-4 हज़ार की साड़ी पहनेंगे।
तो तभी वो स्त्री कहती है नहीं, क्यों नहीं पहनेंगे तुम्हारे बिहारी जी, बिल्कुल पहन लेंगे, तुम दोगी तो वो 3000 की साड़ी भी पहन लेंगे। इस तरीके से वो स्त्री कहती है। और फिर मैं ये बात बोलकर आगे आ जाती हूँ। सेविका उन्हीं से कहती है, तभी सेविका कहती है कि तुम मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही थी। बोली मुझे ना बहुत मज़ा आता है तेरे साथ ऐसे हटखेलियाँ करते हुए, मुझे बहुत मज़ा आता है तेरे को इस तरीके से देखते हुए। तो वो कहती है हाँ हाँ, तूने अब हमारी ना साड़ी भी ले ली 3000 की, अब ऐसा कर, तेरे कमर में जो गुच्छा लटका है वो तो देती जा। तो सेविका कहती है कि वो गुच्छा दे दे। तो तभी वो निकाल के बोले तू क्या करेगी गुच्छा, मैं तो तुझे नहीं दूंगी। बोला मेरे लिए नहीं चाहिए, मैं पहनती नहीं हूँ, मैं दिव्या के लिए मांग रही हूँ, दिव्या के लिए दे दे। बोले अच्छा दिव्या के लिए तो ले ले। तो वो गुच्छा निकाल के दे देती है। तो सेविका उसको देखती है कि वो आधी कमर की कंदौनी होती है। आधी कमर की कंदौनी देखकर सेविका बहुत खुश होती है और कहती है कि वाह कितनी अच्छी है वो। तो वो कहने लगी दिव्या को ही दे देना। हाँ, तो वो बोली कि हाँ हाँ ठीक है तू जा ना। लेकिन सेविका के मन में ये आता है कि मैं दिव्या को नहीं बताऊंगी और ये मैं राधा को पहना दूंगी, मतलब हमारी लाडो रानी को। और वो लाडो रानी को उसको दिखाती है वो, लेकिन किवाड़ में से झांक के वो स्त्री देख रही है कि सेविका क्या कर रही है। और राधा उसको पहनती है आधे कमर की कंदौनी को और बहुत खुश होती है। वो कहती है अच्छा मेरे लिए ये है। बोले हाँ तेरे लिए है। तो यही बात कहती है। तभी वो कहती है देखा, ऐसे करके इशारा करती है। लेकिन वो स्त्री कहती है देखना तू स्वयं ही दिव्या को बता देगी कि तेरे लिए ये चीज़ मैंने दी थी। बोली मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। और सुबह होते ही सेविका ने जब ये लीला बताई तो मुझे तो पता ही चल गया कि वो उस स्त्री ने मुझे क्या दिया। तो देखिए इस लीला का सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत दिन हो गए थे। मैंने अपने लाला से कल रात को कहा कि लाला तू आया नहीं, बहुत दिन हो गए, क्या बात है, अब तो आ जा, 2 शब्द अपनी माँ के लिए बोल जा। तो कल मेरा लाला आया और आज उसकी इतनी सुंदर सी लीला ये देखने के लिए मुझे मिली। और उसमें वो बाबू मेरा ये देखिए आधे कमर की कंदौनी गिफ्ट में भी देकर गया। और सोना बोलती है कि ये 9000 की है, तो वो कहता है 9000 की नहीं है, 9 लाख की है, इसमें हीरे जड़े हुए हैं। इस तरीके से वो बोल के जाता है। तो ये इस तरीके से ये लीला पूर्ण हुई। और मेरे पास ना एक पीले रंग की साड़ी है जो मैं लेके आई थी और वो सच में 3000 की है। और वो साड़ी मैंने बाहर ही रखी है और मैंने उसको अभी तक पहना नहीं है, मतलब तैयार भी नहीं की है। और वो मेरे लाला को शायद बहुत पसंद आई है। अगर उसको पसंद आई है तो वो मुझे बता ही देगा, तो वो लाला को भी मैं दे सकती हूँ, मतलब दे ही दूँगी मैं लाला को। ये बात भाव मेरे मन में आया, अगर उसको चाहिए तो मैं उसको ज़रूर देकर आऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सोना का ये कहना दिव्या के पास बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा नाम से मतलब मेरे सारे लाला ही मेरे सब कुछ है, धन दौलत जीवन सब कुछ, ठीक है। ये इस तरह की लीला ये दर्शाती है, सबसे पहला इसका ज्ञान ये है। पहली बात तो मेरे भाव पूर्ण कर देते हैं प्रभु। उन्होंने मुझे बुलाया, चीज़ लेते, श्रृंगार करवाया, प्यार दिया, तोहफा दिया, ये हो गया, ठीक है। दूसरा मतलब हंसी ठटोला करना, ये आनंद देना है। घर में जो प्रतिक्रियाएं आपकी रोज़ की होती हैं, यही सेम सपना मैंने भी देखा। अंतर सिर्फ इतना था कि उसमें मेरे सामने नाम थे उन स्त्रियों के, यहाँ पर नाम नहीं थे, ठीक है। मैंने उनको देखा, यही सारी प्रतिक्रिया, ये स्वयं सेम सपने हमने देखे। तो मैंने जो मेन सपना था वो आप सबको बता दिया। दूसरा, इस सपने से एक और सीख मिलती है सबसे बड़ी, कि यहाँ पर बताया गया है कि जो कृष्ण को प्रेम करते हैं तो राधा को अत्यंत खुशी होती है, लेकिन जो राधा को प्रेम करने लगता है उसको राधा और कृष्ण दोनों मिल जाते हैं। ये यहाँ का इसका तत्व ज्ञान था सबसे पहला। दूसरी चीज़, यहाँ पर सखियों का आना, यानी कि जब हम अपनी लाडली को सजाते हैं संवारते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी लाडली की सखियाँ तो ज़रूर देखती होंगी, और वो सखियाँ भी स्वयं हमारी राधा ही है। अब लोग ना बड़े भ्रमित हो जाते हैं, ये क्या बात हुई। इस ब्रह्मांड की सारी सर्व शक्तियाँ सिर्फ एक ही तत्व से है और वो है राधा तत्व। और राधा तत्व ही नहीं, राधा सब कुछ है, पूर्ण है। तो ये सब शक्तियाँ इसी बात को हमें बार बार ज्ञात कराती हैं कि हमारी राधा को श्रृंगार कितना प्रिय है। कि यहाँ पे प्रश्न उठ रहे हैं बार बार कि आज राधा को कैसा श्रृंगार, उसको हर रोज़ हर नित्य रोज़ एक नया श्रृंगार पसंद है। ये वही शक्तियाँ हैं जिनको हम इनके कह सकते हैं कि ये वो शक्तियाँ हैं जो हमें ये ज्ञात दिलाती हैं कि हमें राधा रानी को कैसे प्रसन्न करके रखना है। जिनके पास भी राधा रानियाँ हैं तो आप उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हें नित्य रोज़ नए श्रृंगार दीजिए, प्रदान करिए,
तो वो शक्तियाँ खुश होती हैं। ये सब शक्तियाँ ही हमें प्रभु तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है उसको भी वो स्वप्न के द्वारा हमें अवगत कराती हैं कि आपके साथ ये बुरा होता है या आज के दिन में ये बुरा होगा। ये सारी चीज़ें प्रभु कृपा से प्राप्त होती हैं और इस घर में वो चीज़ होने लगी है। बहुत समय हो गया है ये चीज़ होते हुए। ये सब प्रभु का आशीर्वाद है और मैं क्या बताऊँ, ये बहुत प्यार आनंद देने की है। इससे ये अनुभूति होती है कि प्रभु हमेशा साथ रहते हैं। जीवन में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हर चीज़ में वो सब का सब पहले से विधि का विधान है, लेकिन अच्छे कर्म और भक्ति के कारण उस विधान को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, बुरे को अच्छे में, ठीक है। और जब हम भक्ति नहीं करते हैं तो बुरा बुरा ही रहता है, वो फिर अच्छा नहीं हो पाता है। ये अंतर आता है, ठीक है जी। तो आपको ये लीला कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। खूब सारा प्रेम आप सभी के लिए। राधे राधे। श्री हरिदास। ये गोलू ये देखो कितनी बड़ी बड़ी चूड़ी पहन के बैठा है। और मैंने अब इससे कहा है तुझे वज़न लग रहा होगा, तो कह रहा है नहीं अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद मैं इसका चेंज कर दूँगी।